बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जैसे कि पार्ट 7 में वादा किया था कि पार्ट 8 में इंशाल्लाह हम काइंड्स ऑफ वर्ब को करेंगे, क्योंकि इस जो पार्ट 7 में या जो आयत हम कर रहे हैं उसमें एक ऐसा वर्ब आया है जो कि यूनिक है। पिछले सबक में ऐसे हवाले से आपको बताया गया था कि जो रूट लेटर्स हैं, अगर वो उन कोई भी रूट लेटर्स अगर उसमें वाव और या और हमज़ा ना हो तो वो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाते हैं। अल हमज़तुल वस्ल है, हमज़ा के ऊपर ज़बर के बजाय मैं ये स्वाद दिख रहा हूँ छोटा सा, ये आके आपको ज़बर से पढ़ा जाता है। अल फ़ेलुस सालिमु, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। मीन्स किसी भी फेल के रूट लेटर्स में वाव, हमज़ा, वाव और या मौजूद ना हो तो वो वर्ब स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाते हैं। मिसाल ले लेते हैं। द हाबा, माजी का लिख रहा हूँ, रूट लेटर देखिए, जाल हाबा, ना वाव ना या ना हमज़ा, मीन्स टू गो। तो ये रूट लेटर्स या वर्ब जो है वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। एक दूसरी किस्म आई, इसका मतलब है रूट लेटर्स, जो 3 रूट लेटर्स हैं उसमें से 2 एक जैसे आ जाए, सेकंड और थर्ड जो है वो एक जैसा बन जाए। क्योंकि सेकंड और थर्ड अगर एक जैसा बनेगा तो फिर वो कंबाइन होकर उसमें शद्दा लग जाएगा, जो कि हम पहले एक मिसालें देख चुके हैं। या ठीक, मगर पहला और दूसरा अगर एक जैसे आए तो वो फिर पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जो शद्दा है वो पहला वर्ड साकिन होता है। दूसरा और तीसरा जो लेटर्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पे जो ज़ाहाबा था रूट लेटर, उससे ये बन गया था। तो अगर मैं यहाँ के लिए देखूँ तो आप देखिए कि ये तो पहला हो गया आइन, दूसरा ये 2 जो है वो सेकंड और थर्ड रूट लेटर आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, रिपीट हो रहे हैं, डबल वर्ब कहलाते हैं। अल फ़ेलुल मुदाअफ़ु। तो आपको तरीक़ाकार क्या बताया था कि इसको ज़बरदस्ती आपने साकिन करना है, दोनों को मिलाना है, शद्दा डाल देना है। तो ये हो गया अद्दा। अद्दा अदद निकालिए, तादाद से निकालिए, तो इसका मतलब हुआ टू काउंट, कोई चीज़ काउंट करनी। ठीक है जी। फिर जिस तरह से जिक्र किया हमज़ा का, अगर ये हमज़ा जो है वो किसी भी फेल के लेटर्स में आ जाता है, फ़ा आइन लाम कलमा पर कहीं भी आ जाता है, तो इसको फ़ेलुल महमूस कहा जाता है। क्या? फ़ेलुल, मैं ये हमज़तुल वस्ल भी लिख लूँ, फ़ेलुल महमूस, मफूल के पैटर्न पे, महमूज़ुन यानी कि ऐसा वर्ब जिसमें हमज़ा हो उसको महमूज। इंग्लिश में
हमज़ा लगा लीजिए, हमज़ा दैट, ये इसकी पहचान। ठीक। अब हमज़ा जो है वो फर्स्ट पे, पहले पे भी आ सकता है, दूसरे पे भी आ सकता है, तीसरे पे भी आ सकता है। तो इसकी जो पहली मिसाल है वो पहली पोजीशन पे अगर मैं रखूं तो वो है आखाज़ा, पढ़ चुके, आखाज़ा याखुज़ु, तो क्या बन जाता है ये, टू टेक। आप देखिए पहली पोजीशन पे आ रहा है, तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ब है ये महमूजुल फ़ा है, फ़ा की लोकेशन पे। दूसरा क्या है, देखिए बीच सेंटर पे लेके आ जाता हूँ, हमज़ा बीच में आया है, सआला, सआला यसअलु, टू आस्क, पूछना। अब अगर ये महमूजुल फ़ा है तो ये क्या है, महमूजुल आइन, फ़ाइन लाम के कलमे के लिहाज से हम फ़ा महमूजुल आइन कहेंगे। तीसरी लाज़िम तौर पे आखिर पे लेके आए, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और वर्ब देखिए, और यक़राउ, इसी से कुरान बना है। कुरान जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है इस वजह से उसका नाम कुरान कहा जाता है, और से तो इट मीन्स टू रीड। ठीक। अगेन मैं आगे चलने से पहले एक दफ़ा और, अल फ़िअलुस्सालिमु यानी कि स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जिसमें कोई भी हुरूफ इल्लत या हमज़ा ना हो। अल फ़िअलुल मुदाअफ़ु डबल वर्ब यानी कि जिसके अंदर दो सेकंड और थर्ड वाले एक जैसे आ जाए। तब्बा, बा दो दफ़ा है, हमने अम्मा पढ़ा था, अम्मा याद है, उम्माना, या अल्लाह उम्माना बिखैर दुआ पढ़ी थी, दोबारा देखिएगा इंशाअल्लाह आपकी समझ में आएगा। हमज़ा यानी कि जिसमें हमज़ा हो वो वर्ब, और वो आपने देखा कि 3 लोकेशन पे इसके आ सकता है, फ़ा पर, आइन कलमा पर, और फिर लाम पर। तो आखाज़ा याखुज़ु टू टेक, सआला यसअलु टू आस्क, क़रअ यक़रअु, यक़रअु टू रीड। ठीक। अल फ़िअलुल मुअत्तलु वीक वर्ब्स कहलाते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ इसकी किस्में शुरू हो जाएंगी, जिसमें से नाक़िस एक है। ठीक है। सो अल फ़िअलुल मुअत्तलु वीक वर्ब्स हैं। वीक वर्ब से मुराद ये हुए इसमें वीक लेटर्स आ जाएंगे। वीक लेटर कौन कौन से हैं आपको पता है, हुर्फ़ इल्लत वाले जो आ जाएँ, हमज़ा नहीं आएगा। हमज़ा के लिए आपको बता दिया कि वो हमज़ाटेड वर्ब जो हैं जिसमें फ़ाइन लाम कलमा पे अगर हमज़ा आ जाए। ठीक। बात क्या हुई थी कि ये वीक वर्ब्स हैं, मतलब ऐसे वर्ब जिसके अंदर फ़ा आइन लाम कलमा पे कहीं पे भी हुरूफ इल्लत एक दफ़ा आ जाएँ, 2 दफ़ा आ जाएँ, वो हुरूफ वीक वर्ब्स बन जाते हैं। तो हुरूफ इल्लत 2 हैं, उर्दू में हुरूफ इल्लत। ठीक। कौन से, वाव एंड या। सो जो सबसे पहला इसमें वीक वर्ब्स में जो मिसाल है वो है अल फ़ेलु। मिसाल कह रहा हूँ तो मिसाल ही आप जहन में रख लीजिए। सो अल फ़ेलुल मिसाल, इसकी अपनी मिसाल है जी, मिसालु, ये एक है जिसको असिमिलेटेड वर्ब्स कहा जाता है। मतलब ये कि हुरूफ इल्लत जो है वो वाव एंड या, अगर फ़ा आइन लाम जो कलमा है उसमें इनिशियल जो लेटर हो वहाँ पर आ जाए, वो मिसाल कहलाते हैं। तो ये 2 हैं तो 2 नहीं आ सकते। ठीक है।
कैसे कि अगर या पहले पे आ जाए या वाव पहले पे आ जाए। आपके लिए वर्ब आ रहा है वाक़ा, देखिए इसका मतलब होगा टू फॉल, कोई चीज़ गिर जाए, सूरह वाक़या कोई चीज़, और अल वाक़या लगा दिया तो वो और अल की तरफ चला गया, ख़ास हो गया बहुत ज़्यादा, क़यामत का जिक्र। सो वाक़ा टू फॉल, आप देखें। और दूसरा क्या है कि हमारे पास कुरान मजीद में या से आने वाला एक ही वर्ब है जो या से शुरू हो रहा है और मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आता है, या ईसा या यसू, टू डेस्पेयर, मायूस हो जाना, ठीक है, मायूस हो जाना। तो इसी से देखें यऊसन जो है वो यूज़ हुआ है, अभी जो मैं आपको मिसाल दी थी हमने इससे पहले वाले उस पे कि 1783 पे क्या लिखा था, नाया बी जा बी जानिबी ही, और इसमें ये बताया था कि इसके बाद आप देखेंगे तो आपको यह ऊसा मिलेगा जो इससे इस लफ्ज़ से मिला है, और यहीं से आप देखें मायूस होना भी मायूस बना है, इसका मफूल जो बनाएंगे। अच्छा यहाँ पे चलें, जब मैंने ये लिख लिया तो एक चीज़ और बता दें, कहा था कि आप या हटा के खड़ी ज़बर भी रख सकते हैं अगर आपको याद हो। तो आप कुरान मजीद में जब खोल के देखेंगे तो आपको ये ऐसे मिलेगा, हाँ ठीक है, ये ऐसे मिलेगा। और मजीदी कुरान में चले जाएं पाकिस्तान में तो उसमें ये हमज़ा तो लिखते नहीं है, तो आपको फिर ये मिलेगा ना आ, क्या पढ़ेंगे ना आ, या तो पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि वीक लेटर है, आपको बताया था, उस पर खड़ी ज़बर या ज़बर के साथ ही पढ़ जाता। एनीवे ये देखिए मैं कहाँ से, इसको मैं यहाँ लिख लूँ। सो या ईसा यही असू का मतलब हो गया डेस्पेयर, टू डेस्पेयर, मायूस होना, टू गिव अप ऑल होप, अपनी जो उम्मीदें हैं वो खो देना, गिव अप ऑल होप यूज़ हुआ है 8 टाइम्स। इवन अगर आप इसको मैं इसको मिटा देता हूँ, कहते हैं जब छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं तो वो अच्छा लगता है बताना। अब जैसे ये इसको देखें, ये 8 दफ़ा यूज़ हुआ है, तो लाज़मी तौर पे ये वर्ब माजी में भी यूज़ हुआ होगा, मुदारे में भी यूज़ हुआ होगा। सो माजी के अंदर जो है वो माजी में ये इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, माजी में ये पास्ट में ये 3 दफ़ा यूज़ हुआ है, जबकि मुदारे में इम्परफेक्ट, कहीं पास्ट में 3 दफ़ा, मुजारे में 5 दफ़ा यूज़ हुआ है। अगर आप कुरान मजीद की 5वीं सूरत सूरह माइदा में से आप आयत नंबर 3 पर चले जाएं, और वो क्योंकि थोड़ा सा तवील है उसमें से भी एक सेक्शन निकालें तो वहाँ पर ये आपको मिलेगा यही सा अल-यौम यईसल्लज़ीना कफ़रू, वहाँ आपको मिलेगा कि मायूस हो गए आज के दिन, अल-यौम यईसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी, ठीक है। वहाँ पास्ट में 5 और 3 देखें 8 दफ़ा यूज़ हुआ है टोटल, राइट। उसमें से 3 दफ़ा पास्ट में, 5 दफ़ा इम्परफेक्ट में आपको ये वर्ब मिल जाएगा इंशाल्लाह। जाइए इसको खोलिए और देखिए, ठीक है जी। तो यही सा टू डेस्पेयर, या आप देखें कि ये वाव की लोकेशन पे है, या की लोकेशन पे है, जिस तरीके से फेलुल महमूस को आपको बताया था कि डिफरेंट लोकेशन पे है तो उसका डिफरेंट नेम हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये मिसाल है तो इसको आप क्या कहेंगे, मिसाल वावी, उसको उर्दू में लिख लेते हैं, तो इसका नाम क्या है, मिसाल वावी, मिसाल यावी, वावी यावी, ठीक, या ये इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको बताया गया, ठीक है। बाकी
आप वर्ब भी आप याद होते चले जा रहे हैं, माजी मुदारे कौन कौन से उस पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, तो अब चलते हैं कि ये तो शुरू में आया, ठीक है, शुरू में आया हुरूफ इल्लत। अब अगर बीच में आ जाए, पहले अब आइन कलमा पे आ जाए, अगर रेडिकल हो तो उसको क्या कहेंगे, वो है अल फेलुल बीच, सेंटर को क्या बोलते हैं, अजवफ, जौफुन, जौफ सेंटर को बोलते हैं, इनसाइड। ठीक है, जवाफा से रूट लेटर है जौफुन, अजवफू, अजवफू सुपरलेटिव डिग्री सेंटर में। इंग्लिश में होल ओवर, यानी कि खाली, खाली खुली, अंदर कुछ भी नहीं है। तो वीक लेटर्स आ गया बीच में, बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, काफ, वाव, लाम। और इसको पूरा तरीका बताया था कि अगर बीच में वाव और या आ जाए तो फिर आप उसको वाव और या लिखते नहीं हैं। उससे पहले अगर ज़बर है तो वो अलिफ में चेंज हो जाएगा, उससे पहले ज़ेर है तो या में चेंज हो जाएगा, उससे पहले पेश है तो वो वाव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मगर माजी में क्या है, क्योंकि माजी में हमेशा ये शुरू होता है ज़बर से, तो बेचारा वो वाव और या हमेशा अलिफ में चेंज होगा माजी के अंदर। तो आइए इसको जब मैं डायरेक्ट रख लूँ, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे बहुत सारी वीडियोस में मैं इसको करा चुका हूँ, आप इंशाल्लाह उसको देख सकते हैं। तो क्या बनाइए, अलिफ की वाव अलिफ में आ गया, क़ाला, क़ाला यक़ूलु टू से, कहना। ठीक, उसी तरीके से इसको आप अजवफ़ी, वाह वावी, जैसे भी आप कहना चाहें, बहरहाल। तो अब आप देखिए कि दूसरा जो लेटर है वो सेंटर में पहले वाव लिया, अब या ले लिया, वही पैटर्न है। अरे या को हटाइए सीधा सीधा आपने, तो आपको ऐसे मिलेगा बा, इसका मतलब है कोई चीज़ बेचना, सेल करना। ठीक, क्लियर, चलें पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता। तो इसके बाद मैं ये अजवफ हटा दूँ, बार बार फेल को ना लिखना हो। पोजीशन पे आपने देख लिया वो मिसाल है, दूसरी अजवफ है। और अगर फ़ाइन लाम के कलमे पे अगर आ जाए तो उसको जो है डिफेक्टिव, वो नाक़िस है, क्योंकि वो बड़ी चेंजिंग लेके आता है। ठीक है, फ़ेलुल नाक़िस, नुक्स है इसके अंदर, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव वर्ब्स, यूँ कहिए कि दो स्ट्रॉन्ग, शुरू में टू, शुरू में क्या होगा कि टू स्ट्रॉन्ग लेटर्स होंगे, ठीक, और वन वीक लेटर होगा। वीक लेटर आपको पता, वाव और या, वन वीक लेटर। ठीक, जैसे क्या मिसाल ली जाए, चले या पहला वाले में से जैसे दो लिखें, रा मा या, मैं अभी इसके ऊपर ज़बर रख रहा हूँ या के ऊपर, मगर क्या बताया था कि वो हट जाता है, और या तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ लोग ऐसे ही रहने देते हैं। मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं इसके ऊपर खड़ी ज़बर रख देता हूँ, आपको रमा मिलेगा, ऐसे रमा, अलिफ मकसूरा की चेंज में जाएगा, उस ज़बर और इस मकसूरा को मिला के खड़ी ज़बर रख दी जाती है। सो रमा, यरमी, आपको पता है, टू थ्रो, स्टोन है, सिर्फ टू थ्रो काफ़ी, फेंकना, रमा। इसमें क्या हुआ, यह आ गया, वाव रख लें। अभी सब पे मैं ज़बर रख रहा हूँ, रूट लेटर आप देखें, यहाँ पे या था, यहाँ पे वाव है, तो वाव क्या करेगा, ये या के ऊपर ज़बर थी तो वो अलिफ में चला गया था, मगर या को रहन दिया लिखा हुआ। वाव के ऊपर जब ज़बर रखेंगे वो क्या होगा, अलिफ में चला जाएगा, वाव की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दा, ठीक है, दा का मतलब हो गया कि आप दाई होते हैं ना, बुलाते हैं किसी को, आइए आइए आइए, सो टू इनवाइट,
इस्लाम की तरफ या कुछ भी, टू इनवाइट, इनवाइट करने वाले को इनवाइट करना, दा यदू, दा यदू, टू इनवाइट, एक चीज़ होगी। तो इसमें तो हुआ कि वीक लेटर एक हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वीक लेटर्स दो आ जाएं, हैं यहाँ पर भी इधर भी। और जैसे कि आपने देखा कि हमारे उसमें जो मिसाल आई थी, हैं हमज़ा, और हमज़ा आ गया था दो वीक लेटर के बजाय, हमज़ा भी आ गया कि भाई मुझे भी थोड़ा सा काउंट कर लो वीक में, मैं भी थोड़ा कमज़ोर हूँ, आजकल टाइफाइड का जोर है। तो डिफेक्टिव वर्ड्स में की ही मिसाल है ये एक तरह से, यानी कि उसी की नस्लों में आ गया। अल्फेलुल ये कहलाएगा लफीफ है, अल लफीफ, अल लफीफु, फेलुल लफीफु, ये लफीफ वर्ब कहलाता है। यानी कि वीक लेटर्स तो हैं या डिफेक्टिव तो है, मगर दो हैं इसके अंदर। अब इसका नाम दे दिया उन्होंने डबल ई, हैं डब्ल्यू वीक वर्ब्स। ये वर्ब्स क्या कहलाते हैं? डबल, इसके अंदर दो वीक लेटर्स, और वो उसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है, शुरू में भी आ सकता है, ठीक है, बीच में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। ये दोनों छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। क्या बना? क वी, ये देखिए ये भी है और ये भी है, वीक लेटर्स हैं ज़्यादातर, टू बी और उससे टू बी और बिकम स्ट्रॉन्ग, कवि, कवि तो स्ट्रॉन्ग होता है मगर है बेचारा वीक, और वो भी दुगना। दुगने लेटर को लेके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें देखिए कैसा वर्ब किया, कवि वीक है मगर कवि, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ठीक है जी। सो ये है। अभी इसी नस्ल से, क्योंकि वो हमज़ा जो है वो भी थोड़ा सा वीक में आता है, वो हमारे पास वर्ब आया रा, ठीक है। आप उसको जो रा, रा, ये माजी ये हो गए, तो इसका मतलब है कि जो वीक लेटर्स हैं वो तीनों पोजीशन में भी आ सकते हैं। जब पहले पे आ गए वाउन, उनको जो है वो उसने डिफेक्टिव बना दिया, दो पे आ गए तो डबली वीक वर्ब्स हो गए, तो ट्रिपली भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं किसी में। तो इसका कोई नाम मैंने कहीं देखा नहीं, आप इसको इसी में काउंट कर लें, क्योंकि जो पहला है ये लफीफ में ही रहेगा, अल लफीफू, अल लफीफू, ये इसी उसमें आएगा, मगर क्योंकि इसमें तीनों आ जाएंगे, हमज़ा भी है, वाव भी है, या भी है, ये तीनों आ जाएंगे। मगर इंग्लिश में इसको हम ट्रैबली के हवाले से याद रख सकते हैं, भाई वीक लेटर्स हैं सॉरी, तो ये वीक लेटर्स वर्ब कहलाएंगे। देख लें, मीन्स हमज़ा, वाव और या तीनों आ गए। क्या बना? अवा, आवाया, ठीक। उसी पैटर्न पे टू सीक रिफ्यूज, जब नौजवान चले गार की तरफ रिफ्यूज करने, इस अवल फित्यतु इलल कहफी फ़क़ालू, और कहा उन्होंने जब वो चले, नौजवान ग्रुप चला, ठीक है, सूरह कहफ में, सूरह कहफ में ये आपको मिलेगा इज़ अवल, जब चले अवल। अब क्या हो गया? जब मिला के पढ़ा जा रहा है तो फिर ज़बर के साथ ही इसको पढ़ा जाएगा। एनीवे, तो टू सीक रिफ्यूज यानी कि पनाह की तलाश में गार की तरफ चले। हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा कि ये डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ज़रा हमारे लिए, अगर आप उनका कमेंट्स पढ़ना चाहें तो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि अराइतल्लज़ी
रायतल लजी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो कि 107 का एक हिस्सा है, ये मीन सूरह माऊन। और जो दूसरा है वो है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। सो जो अलम तरा कैफ़ है, इसमें डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। कैफ़ जो कि 105 के 1 पर है, ठीक। सूरह फ़ील। तो आप ये देखें कि इसमें भी ये वर्ब आ रहा है तरा, मगर मुदारे से है, मीन्स यू। ये माजी का वर्ब है, ता आखिर में है, मीन्स यू, ठीक। इसमें भी आपको हुरूफ इस्तिफ़हाम मिल रहा है, आ। तो सवाल जवाब ऐसा है, देखिए, अरायतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने झुटला दिया दीन को। अल्लज़ी ये इसमें मौसूल है, ये समझें कि रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, प्रोनाउन है, मगर ये इसके आगे आपको जो ना एक वर्ब भी आ सकता है, पूरा सेंटेंस भी आ सकता है, वो आपको बताता है कौन है ये बंदा। अल्लज़ी वो जो, द वन हु करके आता है, द वन हु डिड यू सी, क्या तुमने देखा, क्या अब इसमें देखे फा नहीं है, तो क्या नहीं, क्या तुमने देखा, माजी, उस शख्स को, उसको। अल्लज़ी अब आ रहा है कौन वो, युकज़्ज़िबु बिद्दीन, सेकंड फॉर्म से आ रहा है, कज़्ज़ब युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो दीन को झुटलाता है। एक चीज़ क्लियर हो गई भाई आपको। दूसरी क्या चीज़ है, ये देखिए, अब देखिए ये भी आ रहा है क्या, मगर ये आपके लिए एक नया आ रहा है, लम। इसको मैं इस तरीके से लिख लूँ, थोड़ा सा हुक बना दूँ ऐसे करके, ये देखिए हुक। लम जो है वो बेसिकली जिस तरीके से माजी के लिए, माजी में मा इस्तेमाल होता है, नहीं के लिए माजी में मा, और मुदारे में ला। ये वर्ब है मुदारे का, ये वर्ब है माजी का। अब देखें क्या बताया था कि रआ से चेंज होगा यरा पे, ठीक। और यहाँ पे यरा है, यरा मैंने खड़ी ज़बर के साथ लिखा था, वो भी मैं इसको ही लिख देता हूँ, मीन्स टू सी, करेक्ट। अब आते हैं इस तरफ, ला के बाद अगर आप इसको लगा दें तो इस ला के बाद अगर ये वर्ब आ रहा है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, ठीक है। वो इसको नेगेटिव कर देगा, मनफी कर देगा। लम भी इसको मनफी करेगा, मगर ज़ोरदार नफ़ी की इसमें वो हो जाता है, मगर साथ में एक और चीज़ भी करता है। लम जो है वो एक तो इसको क्या करता है, मुदारे को, जैसे फ़र्ज़ करें कि शराहा ये वर्ब है, शराहा यशरहू, अलम नशरह लका सदरक, यशरहू है, यशरहू है ना। अब इस चीज़ को मैं लेके आऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो मिसाल है ये वीक लेटर्स की है, मैं मिसाल लेके आ रहा हूँ स्ट्रॉन्ग की। सो ये रहा, यशरा से मैं बना दूँ इसको सीधा नशरहू, इसका मतलब है वो एक्सपेंड करता है, खोलता है, इसका मतलब है हम, जो कि अल्लाह ताला ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। अलम नशरह लका सदरक, मगर इससे पहले क्या है, लम आ रहा है। लम क्या करता है, मुदारे को जज़म देता है, साकिन कर देता है। तो आप ये देखिए वहाँ पे ये नहीं है, लम नशरहू नहीं है, वहाँ पे ये साकिन है, नशरह लका सदरक, तुम्हारे लिए तुम्हारा सीना। लम अलम, क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है। लम ने क्या किया, एक तो इसको साकिन किया और दूसरा इसको खींच के माजी में लेके आया, ये मुदारे था, इसको माजी में लेके आया था। क्या हमने खोल नहीं दिया, अब ये माजी की बात जिक्र करें, ट्रांसलेशन ये माजी की तरफ जा रहा है। दो चीज़ें की उसने, एक मुदारे को साकिन और माजी में लेके आया। अब आ जाए इस तरफ,
ये क्लियर अगर हो गया है, छोटी सी बात, ठीक। ये वो तो भाई स्ट्रांग था तो वो साकिन उसने कर लिया, ये है वीक, ये वीक है, इसको करें साकिन तो क्या होगा, सीधे गायब हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। अब बना इसके बाद यरा के बजाय मैं, क्योंकि यहाँ पर यू है, हम इसको यूँ था ये वर्ब तरा, ठीक है। लम ने क्या किया, इसको किया साकिन, साकिन किया तो ये होगा ड्रॉप, ये ड्रॉप हो गया तो अब इसकी अलिफ की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी वजह से तो वो स्टैंडिंग कसरा में आ रहा था, वो चला गया सीधा सीधा फिर ज़बर के साथ। अलम तरा कैफ़, क्या ये मुदारा वर्ब है मगर माजी के मायने दे रहा है सिर्फ और सिर्फ इस लम की वजह से कि क्या हाल किया। अलम तरा कैफ़ फ़अला, फ़अला रब्बू का भी असहाब, तुम्हारे रब ने क्या किया, ठीक है। बहरहाल तो ये एक छोटा सा हमारे एक व्यूअर्स ने सवाल किया था कि इनको डिफ्रेंशिएट करें, उम्मीद है वो ये बात भी क्लियर हो गई होगी। चलो मेरा भाई, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।